पढ़िए 25 से 30 डेली करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जीके जीएस, डेली करंट अफेयर्स क्विज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ वेबसाइट। वीकली क्विज बनर की फोटो और नाम हम अपने सोशल मीडिया पेजों पर उन्हें टैग कर पोस्ट अपलोड करते हैं। इसी के साथ हम मंथली क्विज भी ऑर्गेनाइज करते हैं। मंथली क्विज बनर को प्राइस के साथ उन्हें भी टैग कर पोस्ट अपलोड करते हैं। योगदान की राशि हमारे यूट्यूब चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर बढ़ने पर दोगुनी कर दी जाएगी। यह हमारा एक छोटा सा योगदान है। गुड मॉर्निंग इंडिया, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 16 जून 2021। 16 जून 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशन कोट की तरफ। साग बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गमाने में बस 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीजें अलग तरह से करेंगे। आइए इसी के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन एनविजन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन एनविजन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इस मिशन को एनविजन नाम दिया गया है, जिसे संभवतः 2030 की शुरुआत में ग्रह पर लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन निर्धारित करेगा कि सूर्य के रहने योग्य क्षेत्र में रहते हुए भी शुक्र और पृथ्वी इतने भिन्न रूप से कैसे और क्यों विकसित हुए हैं। ईएसए नासा के योगदान से इस मिशन को अंजाम देगा। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी के प्रोफेसर ने विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट के लिए एनर्जी पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर ने विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट के लिए एनर्जी पुरस्कार जीता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। मैकेनिकल और प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग विभाग यानी कि MIET के सहायक प्रोफेसर शैलेंद्र गोविंद गढ़पुले का विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए एनर्जी काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह एनएसडी द्वारा वार्षिक पुरस्कार का दूसरा संस्करण था। समारोह गुड़गांव के पास मानेश्वर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी परिसर में आयोजित किया गया था। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में नमस्ते योग नामक मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में नमस्ते योग नामक मोबाइल ऐप आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। आयुष मंत्रालय ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक शुरुआती कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम ने IDY 2021 के केंद्रीय विषय बी विद योगा वी एट होम के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम ने एक भाग के रूप में नमस्ते योग नामक योग को समर्पित एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ML समर पूल किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में ML समर स्कूल अमेजन इंडिया ने लॉन्च किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अमेजन इंडिया ने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड मशीन लर्निंग स्किल यानी कि ML सीखने के लिए एक इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम पेश किया है। ये प्रोग्राम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की नई तकनीक के जरिए उद्योग जगत में करियर बनाने में मदद करेगा। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने डायबिटीज इंडिया वर्ल्ड कांग्रेस 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया है? तो हाल ही में जितेंद्र सिंह ने डायबिटीज इंडिया वर्ल्ड कांग्रेस 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। केंद्रीय मंत्री और मधुमेह रोग विशेषज्ञ जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि मधुमेह से पीड़ित किसी व्यक्ति में कोविड-19 संक्रमण का प्रत्येक मामला गंभीर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश की तैराक कायली मैकेप्रॉन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड के समय के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश की तैराक कायली मैकेप्रॉन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड के समय के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ।
19 वर्षीय जो इस साल धमाकेदार फॉर्म में रहा है, उसने अमेरिकी प्रतिद्वंदी रेगन स्मिथ के 2019 विश्व चैंपियनशिप में स्थापित 57.57 के सर्वाधिक निशान को पार करने के लिए एक सनसनीखेज दौड़ लगाई है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु किस नाम से एक परियोजना शुरू की है? तो हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल नाम से एक परियोजना शुरू की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यह परियोजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में चलाई जाएगी। मॉड्यूलर अस्पताल के बुनियादी ढांचे का विस्तार है। इसे मौजूदा अस्पताल भवन के बगल में बनाया गया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कैलिफोर्निया स्थित कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स इंडेक्स 2021 में भारत वैश्विक स्तर किस स्थान पर है? तो कैलिफोर्निया स्थित कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स इंडेक्स 2021 में भारत वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। रिपोर्ट से पता चलता है कि कुल मिलाकर भारत 38% दक्षता के साथ वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट से पता चलता है कि कुल मिलाकर भारत 38% दक्षता के साथ वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर है। प्रत्येक डोमेन में मध्य रैंकिंग के साथ व्यापार में 55वें और प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान दोनों में 66वें स्थान पर है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यह दिन बुजुर्ग लोगों के साथ दुर्व्यवहार और पीड़ा के विरोध में आवाज उठाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के समुदायों को बुजुर्गों के दुर्व्यवहार और उपेक्षा को प्रभावित करने वाली सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके दुर्व्यवहार और उपेक्षा की बेहतर समझ को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करना है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी पर कितने % टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया है? तो हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी पर 0% टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई थी। काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों को मानते हुए ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स मुक्त करते हुए कई अन्य चीजों पर टैक्स घटा दिया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ICRA में FY 2022 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो हाल ही में SIRA ने FY 2022 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 8.5% रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। ICRA ने अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2022 में बुनियादी कीमतों 2011-12 की कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित यानी कि GVA 7.3% की दर से बढ़ेगा। ICRA का मुख्यालय गुड़गांव में है और इसका स्वामित्व मूडीज कॉर्पोरेशन के पास है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा की है? तो हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना कल्याण योजना शुरू की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। CM अशोक गहलोत ने आज कोरोना से अनाथ हुए बच्चों और विधवाओं के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री कोरोना बाल एवं विधवा कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है। अनाथ हुए बालक, बालिका और विधवा महिला को 1 लाख का अनुदान मिलेगा। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कितने वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए 498.8 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है? तो हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 5 वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए 498.8 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है।
यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सीलेंस यानी कि IDEX डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DIO को इनोवेशन के लिए अगले 5 सालों के लिए 498.8 करोड़ रुपए के बजटीय संवर्धन की मंजूरी दी है। इसमें कहा गया है कि IDEX और DIO का प्राथमिक लक्ष्य है रक्षा और एरो स्पेस सेक्टर में आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में नफ्ताली बेनेट ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो हाल ही में नफ्ताली बेनेट ने इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इजराइल के 33वें प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने 2018 से न्यू राइट पार्टी का नेतृत्व किया है। पहले 2012 और 2018 के बीच यहूदी होम पार्टी का नेतृत्व किया है। 2015 से 2019 तक शिक्षा मंत्री और 2019 से 2020 तक रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। इसका अर्थ है युवा शक्ति अभियान की मदद से कोरोना से मुक्त कॉलेजों के शिक्षकों और लगभग 16 लाख छात्रों को कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरूक किया जाएगा। आइए इसी के साथ चलते हैं कल के अपने पहले क्विज की तरफ। कल का हमारा पहला क्विज था, हाल ही में किस IIT संस्थान ने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जल्दी पता लगाने के लिए एक तकनीकी विकसित की है? तो हाल ही में IIT खड़गपुर संस्थान ने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जल्दी पता लगाने के लिए एक तकनीकी विकसित की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने कल के नेक्स्ट क्विज की तरफ। हाल ही में माया लैब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में माया लैब ने अक्षय कुमार को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के अपने पहले क्विज की तरफ। हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार भारत 2021-25 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर है 5 गीगावाट, ऑप्शन नंबर बी है 10 गीगावाट, ऑप्शन नंबर सी है 20 गीगावाट और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। आइए चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्विज की तरफ। हाल ही में किसने सिविल सेवाओं में शामिल होने के लिए इच्छुक लोगों के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सोनू सूद, बी है अक्षय कुमार, सी है अमिताभ बच्चन और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका भी आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के करंट अफेयर्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF या हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें हमारी वीडियो को एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि तैयारी कल से नहीं अभी से स्टार्ट करनी है।